चुनावी प्रचार में जुटे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में जिला सम्मेलन का आयोजन को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर जीतने का मंत्र भी दिया। आपके कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के घर घर जाकर क्या कहना है, इसके बारे में भी पूर्व सीएम ने अवगत कराया। महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बैग की जांच पर सियासी हंगामा मचने के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि हेलीकॉप्टर और विमान की जांच करना नियमित प्रक्रिया है। उद्धव से पहले कई नेताओं की जांच की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भी ये मुद्दा उठा था। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दूसरी बार दिल्ली दौरे पर गए हैं। वो जम्मू एयरपोर्ट से शाम 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात केंद्रीय वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सहित अन्य मंत्रियों के साथ होगी। अपने पहले दिल्ली दौरे से 19 दिन के बाद ही उमर दूसरी बार दिल्ली दौरे पर गए। इन 19 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, यूटी दिवस और विधानसभा का हंगामेदार सत्र रहा। विधानसभा के पास हुए विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव के बाद उमर का दिल्ली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बटोके तो कटोके वाले बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अब इस पर आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक है। आप 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, और आप कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया गया। कांग्रेस ने राज्य के उपभोक्ताओं के लिए 250 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया। साथ ही जातिगत जनगणना कराने और युवाओं के लिए सभी सरकारी नियुक्तियां 1 वर्ष में पूरी करने का वादा किया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोट जिहाद धर्म युद्ध संबंधित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी मेरा नाम लेकर वोट जिहाद की बात करते हैं। अयोध्या में कौन सा वोट जिहाद था? वहां क्यों हार गए? AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूं। अगर मेरे मुकद्दर में कामयाबी लिखी है तो हमें मिलेगी। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं का अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मुंबई में कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, साथ ही उनका काफिला रोकने की कोशिश की। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप लांडे के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के अकोला में अपनी स्पीच में कहा कि बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आया है। अब बीजेपी को इस महाराष्ट्र से हटाने का वक्त आ गया है। झूठ का पुलिंदा लेकर सत्ता में आई इस पार्टी को अब उसकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी वाले खुद को भगवान समझते हैं। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला बोला, जिसमें झामुमो, कांग्रेस और राजद शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गठबंधन भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वंशवाद की राजनीति का पर्याय है। उन्होंने मौजूदा सरकार को चोरों की सरकार भी करार दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाटी समुदाय को आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार अदालत में उनके आरक्षण के मामले की मजबूती से पैरवी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 12 घंटे के भीतर हाटी समुदाय को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम सुक्खू ने सिरमौर जिले के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने की भी प्रतिबद्धता जताई।